नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेस चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मीनल गुप्ता। सबसे पहले तो मीनल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अभी हाल ही में आपने एक किताब भी लॉन्च की, सबसे पहले तो उसके लिए भी काफ़ी मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। किस तरह से जो है आपकी इंस्पिरेशन रही, किस तरह से आपने अपनी जर्नी शुरू की चेस खेलने में? मैंने 9 साल की उम्र से गेम खेलना शुरू किया और बेसिकली ये एक इंडोर गेम है चेस। तो और धीरे धीरे मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट पड़ता गया और 2016 में मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी में। 2018 में सिल्वर मेडल जीता कॉमनवेल्थ में ही चेस में अंडर 16 गर्ल्स कैटेगरी में, और जिसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड, शेर कश्मीर अवार्ड, साई अवार्ड और काफ़ी सारे बाकी अवार्ड्स भी मिले। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, एक्चुअली आइडियाज़ और थॉट्स। मैंने इस बुक में, जो मेरी बुक है जिसका नाम है द गोल्डन विज़न मैटर्स, अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी क्रिएटेड, इस बुक में मैंने अपने एक्सपीरियंसेस नहीं दिए हैं लेकिन अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, एक तरह से गोल्डन विज़न दिया रीडर्स को, जिससे मुझे लगता है कि सिर्फ सक्सेस फेलियर्स तक, क्योंकि जब मैंने अचीवमेंट्स की तब मुझे सही में पता चला कि व्हाट सक्सेस स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट फेलियर स्टैंड फॉर। हम बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं लेकिन एक्चुअली दे आर सेम, दे आर पार्ट ऑफ द सेम जर्नी। हमें एक ही जगह ले जा रहे हैं वो। इस बुक गोल्डन विज़न के द्वारा मैं वो विज़न खोलना चाहती हूँ रीडर्स का, जो कि मुझे लगता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। जम्मू के जो और जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा? आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं शुरू में सब बहुत मेहनत करते हैं, सबका जोश बड़ा हाई होता है, लेकिन वो जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं जो हमारे सक्सेस फेलियर सब डिसाइड करते हैं, उनमें हम प्रेशर में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, हमारे अंदर जब ऐसे डिज़ायर्स आ जाते हैं तो हम ट्मेंडस प्रेशर में आ जाते हैं, जबकि हमारे अंदर उस समय एंथुसियाज़म होना चाहिए। उस समय हमें अपॉर्चुनिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहिए, ना कि चैलेंजेस। यहाँ तक कि हमें चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहिए, ये हमारा विज़न होना चाहिए। लेकिन उस समय हमारा विज़न वो आता नहीं है, जिसके कारण हमें लगता है कभी हमारी होप लूज़ हो रही है, कभी हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। और यही रीज़न है आई थिंक, जो कि स्पोर्ट्स हर चीज़ को हम इतना प्रोफेशनल कंसीडर करते हैं, हम उसको पैशन नहीं ले पाते उस समय हम उसको प्रोफेशनलिज्म ले बैठते हैं, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो पाती है। और हम देखते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जब बड़े होते हैं, जब एकेडमिक्स में आते हैं, जब जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज, तब वो स्पोर्ट्स छोड़ भी देते हैं। तो आई थिंक उसको हॉबी की तरह तो आप हमेशा कंटिन्यू कर ही सकते हो। मीनल जी, काफ़ी छोटी सी उम्र में ही आपने इतनी सारी उपलब्धियां जो है वो हासिल की, तो किस तरह से आपका ये पूरा सफ़र जो है वो चला और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? आई थिंक शुरू में जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे विजन, बोल्डनेस, होप, ये सब मुझ में बिल्कुल नहीं था। तो आई थिंक इस जर्नी में ही ये सब मैंने सीखा है। तो और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, स्पेशली चेस के लिए, जिसने मुझे आई थिंक लाइफ क्या है शायद सही मायनों में बताया। आपकी ट्रेनिंग चेस के लिए जो है, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से शुरू हुई और स्कूल के साथ साथ आपने किस तरह से मैनेज किया अपना ये स्पोर्ट? मिस्टर विवेक भारती, वो मेरे कोच रहे, अभी तक हैं, शुरू से वही रहे। उन्होंने ही मुझे हर स्टेप, हर जिसको बोलते हैं मुकाम, हर जो मैंने आज तक अचीव किया, आई थिंक सब उनकी वजह से। और जो बुक मैं लिख पाई, ऑफ कोर्स आई थिंक अगर मैं चेस प्लेयर नहीं होती तो वो शायद विजन मुझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं मिलते फिर, जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज कर दी पूरी तरह। जी। आपने जो किताब लिखी, कुछ तो आपकी इंस्पिरेशन रही होगी, कहीं से सोच आई होगी कि नहीं अब मुझे जो है एक किताब लिखनी चाहिए, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप बताएंगी। मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, तो और ये मेरी पहली और शायद आखिरी किताब ही हो, क्योंकि मेरी कोई इस फील्ड में दिलचस्पी उतनी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मुझे लगा कि ये किताब रीडर्स का लाइफ चेंजर है, ये उनके लिए गेम चेंजर, लाइफ चेंजर साबित होगी, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। क्योंकि हमारी किताब की क्रिटिक रेटिंग बहुत अच्छी आई है, 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और मुझे लगा कि ये थॉट्स अगर मैं सिर्फ अपने तक रखूं तो शायद वो कहीं ना कहीं क्राइम होगा, क्योंकि अगर तुम सोसाइटी में किसी तरह से एक बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ला सकते हो तो क्यों नहीं। आई थिंक ये किताब मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मेरा पैशन था या कुछ और। मैंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मुझे लगा ये सोसाइटी के लिए एक बूंद साबित हो सकती है। ये जो यूथ है, पर्टिकुलरली टीनेजर्स, उनको एसेट बना सकती है सोसाइटी के लिए। जी। आपकी फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा आपकी पूरी इस जर्नी में? आई मीन सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही होता है, तो इसके बारे में इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। सबसे ज़्यादा उन्हीं का था शुरू से।
तो अगर जैसे हम आपकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट रहा आपकी इस पूरी जर्नी में। आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए है, वो तुम्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, बट इससे ज़्यादा अगर आपका हो सपोर्ट, आई थिंक वो एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, तो क्योंकि मिलती भी नहीं है तो इसलिए मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की उस बारे में। मैं कभी सोचा नहीं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या फंड्स मिलने चाहिए, क्योंकि नहीं मिलते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो और अगर सपोर्ट होता भी है तो बहुत पार्शियल होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ा जिसको बोलते हैं कि वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वो करते हैं। तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि मैंने एक्चुअली गवर्नमेंट से कभी सपोर्ट की उम्मीद रखी ही नहीं थी। एक आखिरी सवाल यही करूँगी कि जो जम्मू में जो नए बच्चे या फ्रेशर्स की अगर हम बात करें जो स्पोर्ट्स में अपना लक आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या कुछ एक दो बातें रहेंगी। आई थिंक सबसे पहले उनको अपने आप पर बिलीव करना सीखना पड़ेगा। अगर उनको अपने आप पे ही डाउट है तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता फिर। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, एंड वो जो गोल्डन विजन जो मैं बुक के द्वारा बताना चाह रही हूँ कि वो गोल्डन विजन जो लाइफ चेंज कर सकता है, आई थिंक गोल्डन विजन है तो होप है, वरना होप भी नहीं है। होप भी तो एक तरह का विजन ही है ना, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब विजन है, तभी ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, और एक एम निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी फ्रेशर्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर अपना लक आजमाना चाहते हैं, तो आई थिंक उनको एक बड़ा डेडिकेटेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम आमतौर पे देखते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं जब हमारे फेलियर्स होते हैं कि शायद इसकी वजह से ऐसा। आई थिंक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना चाहिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे फेलियर हो, सक्सेस हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नॉट एनीवन एल्स। थैंक यू। तो आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ थी मीनल गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से उन्होंने जो है एक विज़न अपनी लाइफ में लेके वो आगे बढ़ी और कई मेडल्स जो है इन्होंने जीते और कई उपलब्धियां जो हैं इन्होंने अपनी लाइफ में हासिल की। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।